आज हम अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से बातचीत करेंगे प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट के बारे में। पिछले क्लास में आपने देखा था कि एक ही कंपाउंड में प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ध्यान देना, प्लस आई इफेक्ट के बारे में बातचीत करूंगा तो उसको देने की टेंडेंसी होगी, और माइनस आई इफेक्ट के बारे में बातचीत करूं तो उसको लेने की टेंडेंसी होगी। तो मैं यहां बातचीत करूंगा प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट के बारे में। मैं आपसे बातचीत करूंगा प्लस आई, यहां पे कहेंगे प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट के बारे में, प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट के बारे में। और यहां पे मैं सबसे पहले बातचीत करूंगा माइनस आई इफेक्ट के बारे में, माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट कहेंगे टेंडेंसी टू पुल बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर, या आप कहेंगे कि खींचने की टेंडेंसी को। अगर मैं किसी कह दूं कि अगर ये कोई ग्रुप है, ग्रुप में इधर आने की टेंडेंसी, ये अगर ग्रुप है इसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो इस ग्रुप को कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। ये ग्रुप तुम्हारा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ध्यान देने वाली बात है, मैं यहां कहूंगा कंपेयर्ड, यहां मैं कहूंगा कंपेयर्ड माइनस आई इफेक्ट। ध्यान देना, इसमें जो माइनस आई इफेक्ट कंपेयर्ड करूंगा, आप कहेंगे दो, या तो ग्रुप में नहीं तो पीरियड में। तो माइनस आई इफेक्ट अगर मैं कंपेयर करूंगा तो आप कहेंगे कि सेम पीरियड में, सेम पीरियड, और दूसरा आप कहेंगे सेम पीरियड, या नहीं तो आप कहेंगे डिफरेंट पीरियड में, डिफरेंट पीरियड में, पीरियड इन पीरियडिक टेबल, आप कहेंगे इन पीरियडिक टेबल, पीरियोडिक आप कहेंगे टेबल, पीरियडिक टेबल में। तो पीरियडिक टेबल में जब हम देखेंगे तो पहले मैं आपसे बातचीत करूंगा इन माइनस आई इफेक्ट इन सेम पीरियड एलिमेंट, इन सेम पीरियड एलिमेंट के बारे में, सेम पीरियड एलिमेंट के बारे में। अब ध्यान देना, सेम पीरियड एलिमेंट्स के बारे में अगर हम बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे कि यहां जो कंपेयर्ड करेंगे वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो हम कार्बन को छोड़ करके बातचीत करेंगे। हम कार्बन पे भी आएंगे बट अभी हम कार्बन को छोड़ करके बातचीत करेंगे। ध्यान देना, अगर मैं यहां पे कह दूं NH2 और इस पॉइंट पे अगर मैं बातचीत करूं ये OH, और इधर मैं फ्लोरीन के बारे में बातचीत करूं और इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लूं, ये A हैं, ये तुम्हारे B हैं और ये तुम्हारे C हैं। ध्यान देना, ये तुम्हारे कार्बन कंटेनिंग जब कंपेयर करोगे तो आप सबसे पहले इस ग्रुप को और इस ग्रुप को कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ अटैच कराएंगे। जब कार्बन के साथ अटैच कराएंगे तो ध्यान देना, C के साथ C, यहाँ पे C, और मैंने यहाँ पे NH2 लिया। ध्यान देना, इस ग्रुप को अटैच किया कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ, ये तुम्हारे A हैं। अगर मैं B के बारे में बातचीत करूं, इस ग्रुप को कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ अटैच कराएंगे तो यहाँ OH मिलेंगे, और फ्लोरीन के साथ अगर मैं अटैचमेंट करा दूं तो C के साथ C, यहाँ C, यहाँ पे आपको F मिलेंगे। ये तीन ग्रुप हैं जिसको आपको कंपेयर करना है। ध्यान देना, कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये ज़्यादा है तो आप कहेंगे ये माइनस आई इफेक्ट। कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ये भी माइनस आई इफेक्ट। कार्बन फ्लोरीन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। बट ध्यान देने वाली बात है कि एटम डिफरेंस है। जब एटम डिफरेंस है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बातचीत करेंगे। तो यहां देखना, कार्बन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और जब टॉप से बॉटम में मूव करूंगा तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो आप कहेंगे पुल टेंडेंसी ज़्यादा होगी। आप कहेंगे पुल टेंडेंसी ये ज़्यादा होगी, और पुल टेंडेंसी ज़्यादा होगी माइनस आई इफेक्ट
आप कहेंगे ज़्यादा होगा। तो ध्यान देना, सबसे ज़्यादा जो माइनस आई इफेक्ट होगा आपका, सो माइनस आई इफेक्ट आप कहेंगे सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, फ्लोरीन के बाद आप कहेंगे OH का, और OH के बाद आप कहेंगे NH2 का, ये NH2 का होगा। ध्यान देना, ये तुम्हारा ऑर्डर है। अब सुनने वाली बात है कि आपने एक ही पीरियड का एलिमेंट्स लिया, और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर वन पीरियड का एलिमेंट्स हो तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आप कहेंगे कि माइनस आई इफेक्ट आपका बढ़ेगा। इन सेम पीरियड एलिमेंट, इन सेम पीरियड एलिमेंट, when we moves लेफ्ट टू राइट, आप कहेंगे लेफ्ट टू राइट, देन माइनस आई इफेक्ट, आप कहेंगे इंक्रीज होगा, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए, मीन्स आप कहेंगे सेम पीरियड का एलिमेंट है तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो माइनस आई इफेक्ट आपका बढ़ेगा। पहले इतना को लिख लीजिए। अब ध्यान देने वाली बात है, मैं यहीं पे बातचीत करूंगा। अगर डिफरेंट पीरियड एलिमेंट्स हो, इफ पीरियड आर डिफरेंट, यहां मैं बी में बातचीत करूंगा। अगर सेम पीरियड का एलिमेंट्स नहीं हो, इफ डिफरेंट पीरियड एलिमेंट आर प्रेजेंट, ध्यान देना, मैं यहां पे कहूंगा इफ एलिमेंट, बी में मैं बातचीत करूंगा, इफ एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट present in different period element, present in different period element, different period का एलिमेंट हो, तब आप क्या करेंगे? ध्यान देना, मैं डिफरेंट पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में बातचीत कर लूं। ध्यान देना, जब मैं क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे डिफरेंट पीरियड के जो एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें मैं आपसे बातचीत कर लूं। यहां फ्लोरीन मीन्स आप कहेंगे ए में फ्लोरीन, बी में मैं कह रहा हूं क्लोरीन, और सी के बारे में बातचीत करूं ब्रोमीन, और डी के बारे में बातचीत करूं आयोडीन। इसमें मैं ऐसा सिंबल दिया, मीन्स लेने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसको होगी। तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर किसी भी कंपाउंड में कंपेयर करनी हो तो उसको कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ अटैच करो। जब आप कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ अटैच करोगे तो ध्यान देना, CCC यहाँ F, आप एक कार्बन से भी कंपेयर कर सकते हो, दो से भी कम, बट यहाँ मैंने 3 के बारे में बातचीत किया। ये A, ध्यान देना, इसी में अगर मैं B के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ भी मैं 3 कार्बन का ले लूं, यहाँ क्लोरीन ले लूं। C के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ पे अगर मैं ब्रोमीन ले लूं, और D के बारे में बातचीत करूं तो C, यहाँ C, ये आयोडीन ले लूं। ध्यान देना, कार्बन फ्लोरीन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, अगर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कार्बन से पोलराइज होकर के फ्लोरीन की तरफ मूव करेगा, तो फ्लोरीन शो करेगा माइनस आई इफेक्ट। इसके बारे में बातचीत करूं तो ये भी तुम्हारा माइनस आई इफेक्ट। ब्रोमीन के बारे में बातचीत करूं तो ये भी तुम्हारा माइनस आई इफेक्ट, और आयोडीन के बारे में बातचीत करूंगी तो ये भी तुम्हारे माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। बट देखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है। तो ध्यान देना, पीरियडिक टेबल में जब टॉप से बॉटम आप मूव करते हो, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ टॉप, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बॉटम, तो ध्यान देना, टॉप से जब बॉटम की तरफ मूव करते हो तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी
यहाँ आप कहेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटने का मतलब होता है पूल टेंडेंसी, ये आपका डिक्रीज होगा। अब पूल टेंडेंसी अगर डिक्रीज होगा तो आप कहें माइनस आई इफेक्ट, ये आपका डिक्रीज होगा। मीन्स आप कहेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर कम होगा टॉप से बॉटम तो माइनस आई इफेक्ट आपका कम होगा, या आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्रोपोर्शनल ये माइनस आई इफेक्ट का, माइनस आई इफेक्ट का। तो ध्यान देने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो आप कहेंगे कि फ्लोरीन का ज़्यादा, उसके बाद क्लोरीन का होगा, उसके बाद ब्रोमीन का होगा, उसके बाद आयोडीन का होगा। सो माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा आप कहेंगे फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। तो सिंपली मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अगर पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम अगर मूव करते हो, अगर एटम्स आपका है तो माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट करके अगर मैं लिखना चाहूँ इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल when we moves top to bottom, then माइनस आई इफेक्ट आप कहेंगे माइनस आई इफेक्ट, ये आप कहेंगे डिक्रीजेज। ध्यान देना, लेफ्ट से राइट माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, टॉप से बॉटम माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज होगा। पहले इतना को लिख लीजिए। अब ध्यान देना, ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन था। आप पीरियोडिक टेबल देख चुके हो तो अब मैं सारे के बारे में डिस्कस कर ही लूं। ध्यान देना, मैं एक तीसरा क्वेश्चन दूंगा, यहीं पे मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखूंगा। ध्यान देना, अगर मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं, थर्ड क्वेश्चन के बारे में, तो थर्ड क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा, ध्यान देना यहां तुम्हारे थर्ड क्वेश्चन के बारे में, यहां ध्यान देना थर्ड के बारे में बातचीत करूंगा। अगर मैं OH ले लूं, ये तुम्हारे A और B के बारे में बातचीत करूंगा तो SH ले लूं। तो ध्यान देना, पीरियोडिक टेबल में टॉप में ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, तो आप कहेंगे कि माइनस आई इफेक्ट OH ग्रेटर देन SH। ध्यान देना, फोर्थ में अगर मैं कह दूं NH, यहां पे कहूंगा NH2 या आप कहेंगे NH2, और यहां PH2 के बारे में बातचीत करूं, माइनस आई इफेक्ट, ये जो सिंबल है माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे कहेंगे नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस है तो NH2 का ज़्यादा होगा कंपेयर्ड विथ, आप कहेंगे PH2 के बारे में। ध्यान देना, PH3 होता है बट एक बाउंड इस साइड है। 4 के बाद अगर मैं 5 के बारे में बातचीत करूं, 5 के बारे में मैं बातचीत करूं NH3 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ NH3 के बारे में। NH3 ध्यान देना, नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नाइट्रोजन को 4 बाउंड बनाने की टेंडेंसी होगी, बट एक बाउंड पहले से है जो अपना इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। और यहाँ पे आप कहेंगे NH2 के बारे में बातचीत करूं तो N के साथ N3 ही बाउंड बनाते हैं, और 3 बाउंड अगर ये N बनाएंगे तो 2 बाउंड हाइड्रोजन के साथ है, एक कार्बन कंटेनिंग। तो ध्यान देना, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो NH3 को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। मीन्स NH3 पॉजिटिव चार्ज का माइनस आई इफेक्ट NH2 से ज़्यादा होगा। और मैं यहाँ सिंपली कहूँगा, कोई भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो आप कहेंगे कि उसको खींचने की टेंडेंसी न्यूट्रल नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी।
अब ध्यान देने वाली बात है, 5 के बाद मैं एक 6 के बारे में बातचीत करूंगा। जैसे मैं कोई क्वेश्चन दे दे कि कंपेयर्ड माइनस आई फैक्ट, यहाँ मैं ओ एच और यहाँ पे आप कहेंगे ओ आर के बारे में, ओ आर के बारे में आप कहेंगे ये ए है, यहाँ पे आप कहेंगे ए में मैंने ओ एच लिया, ओ के साथ एच, और यहाँ पे मैंने ओ आर लिया। तो ध्यान देने वाली बात है कि माइनस आई फैक्ट किसका होगा, तो आप कहेंगे कि ओ एच का होगा, बट एक्चुअली जब मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि माइनस आई फैक्ट ओ आर का ज़्यादा होगा। अब आप कहोगे कैसे, तो जब कैसे के बारे में बातचीत करूं तो मैं यहाँ थोड़ा सा पीरियडिक टेबल लिख दूं। अगर मैं पीरियडिक टेबल लिख दूं तो यहाँ हाइड्रोजन, ये हीलियम होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ नियोन होगा। ध्यान देना, यहाँ अगर मैं पीरियडिक टेबल में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बातचीत करूँ तो 2.1 होगा, और ध्यान देना लिथियम का 1, बेरिलियम का 1.5, कार्बन का आप कहेंगे 2.5, यहाँ पे कहेंगे 2.5, ये 3.5, और फ्लोरीन का आपको 4 मिलेगा। तो ध्यान देना ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये आपका है 3.5, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये 2.1 है। जब हम डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बातचीत करेंगे तो ये आपको मिलेंगे 1.4। ध्यान देना, अगर मैं इस R के बारे में बातचीत करूं तो ये R एक्चुअली है कार्बन कंटेनिंग, मीन्स O के साथ C और C के साथ CH3 है, मीन्स ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन है। अब सुनने, जब कार्बन रहेंगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और कार्बन का अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ 2.5 है। तो ध्यान देना, यहाँ जो डिफरेंस आपको मिल रहा है आप कहेंगे 1। तो ध्यान देना, जब डिफरेंस ज्यादा हो आप कहेंगे इफ डिफरेंस, आप कहेंगे इफ डिफरेंस अगर ज्यादा हो, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो, तो आप कहेंगे कि पुल टेंडेंसी ज्यादा होगा, पुल टेंडेंसी ये आपका ज्यादा होगा। ध्यान देना, मीन्स इसको इधर खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसको खींचने की टेंडेंसी कम है। अब सुनने वाली बात है, ये इधर से तो ज्यादा खींच रहा है, इधर से ज्यादा खींच रहा है, बट मैं कह रहा हूं कि बाहर से लेने की टेंडेंसी किसका ज्यादा होगा, इसका या इसका। ध्यान देना, जब इधर से खींचा तो यहां मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ और यहां मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कम, यहां मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा। नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो खुद ज्यादा है, तो इधर से लेने की टेंडेंसी इसका कम हो जाएगा और इधर से इसको लेने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा। अब ये बताओ कि मैं भरपेट पहले ही खा लिया हूं और कोई आदमी कहेगा खाओ खाओ, तो मैं खाऊंगा कहां से? अगर मैं भूखा रहूं, कोई कह दे खाने के लिए तो मैं खा सकता हूं। सेम कंडीशन इसके साथ हुआ, वो इससे इतना ज्यादा लिया कि इसका पेट बड़ा हुआ है और ये थोड़ा सा कम लिया है, तो आप कहेंगे इसका फुल पेट नहीं भरा है, तो इसको खाने की बाहर से टेंडेंसी ज्यादा होगा, इसको खाने की टेंडेंसी कम होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आपसे पूछे माइनस आई फैक्ट तो आप कहना ओ आर ग्रेटर देन ओ एच। अब सुनने वाली बात है, ये माइनस आई फैक्ट का तो चल ही रहा है। अब मैं यहाँ पे 6 के बाद मैं 7th के बारे में बातचीत कर लूँ। ध्यान देना, 7th में मैं कह रहा हूँ कि C डबल बाउंड ओ एच, ये H, और यहाँ पे मैं कह दूँ C डबल बाउंड ओ आर, ये ऐसे कंपाउंड के बारे में बातचीत कर लूँ। तो ध्यान देना, देने वाली बात है कि कार्बन ऑक्सीजन में आप कहेंगे कि इसका माइनस आई फैक्ट ज्यादा होगा, और ये आप कहेंगे कि ये R नॉट इक्वल टू, आप कहेंगे कि नॉट इक्वल टू CH3 हो, तो आप कहेंगे कि अल्डिहाइड का माइनस आई फैक्ट ज्यादा होगा, कीटोन का आपका कम मिलेगा, अल्डिहाइड कीटोन में। और यहां पे मैं बातचीत करूंगा। अब यहां पे ध्यान देना, इस 7th के बाद 8 मैं C ट्रिपल बाउंड N
और यहाँ N डबल बॉन्ड OO के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, इसको मैं A मान लूं, इसको B मान लूं। अब सुनने वाली है, ये कोऑर्डिनेशन बाउंड O है, या आप इसको लिखोगे N डबल बाउंड O, यहाँ पे कहना ऑक्सीजन, ये निगेटिव, यहाँ निगेटिव, और जब कोऑर्डिनेशन बाउंड बनेगा तो यहाँ पॉजिटिव। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब ध्यान देने वाली बात है, इस दोनों को जब मैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ अटैच करूंगा, यहाँ C ट्रिपल बाउंड N, तो ध्यान देने वाली बात है, पहले साइनाइड को अटैच किया कार्बन कंटेनिंग, अब NO2 को अगर मैं अटैच कर दूं, C N डबल बाउंड O, यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव। आपको बताया हूं कि जैसे ही किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगा। तो ध्यान देने वाली बात है, ये ग्रुप और इस ग्रुप में इसको खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसको खींचने की टेंडेंसी कम होगी। सो माइनस I इफेक्ट, आप कहेंगे कि NO2 ग्रेटर देन C ट्रिपल बाउंड N। पहले इतना को लिखो। ये 8 क्वेश्चन हुआ। अब मैं 9th क्वेश्चन के बारे में बातचीत करता हूं। 8 के बाद 9th क्वेश्चन। ध्यान देना, 9th क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं। ये 9th, ध्यान देना, 9th क्वेश्चन में लेने की टेंडेंसी के बारे में बातचीत करूंगा। C ट्रिपल बाउंड N है, यहां मैं A के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे C ट्रिपल बाउंड N। B के बारे में बातचीत करूं CH डबल बाउंड NH, और C के बारे में बातचीत करूं तो यहां मैं कहूंगा CH2 NH2 के बारे में। ये ऐसा है। तो ध्यान देना, इसके बारे में जब आप बातचीत करोगे तो इस सारे कंपाउंड को नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ लगा दो पहले। ध्यान देना, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ। तो जब आप कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ लगाएंगे तो यहां कहेंगे C डबल बाउंड N। ये तुम्हारा कार्बन, 2 कार्बन मैंने लिया इस ग्रुप के बारे में। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि 2 कार्बन है और यहाँ पे है C डबल बाउंड NH, ये है CHNH, ये ग्रुप है। यहाँ पे मैं इसको लिखा, यहाँ इसको लिखा, और इसके बारे में बातचीत करूँ कि CC, ये CH2 और NH2 है। ध्यान देना, अब मैं इस कार्बन के बारे में बातचीत करूँ तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp2 है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp3। तो ध्यान देना, मैं आपको पिछले क्लास में बताया हूं कि सबसे ज़्यादा जो पूल टेंडेंसी होगी तो सबसे ज़्यादा होगी sp का, उसके बाद sp2 का, उसके बाद आप कहेंगे sp3 का। अब सुनने वाली बात है, जब sp का ज़्यादा होगा तो इसको खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसके रिस्पेक्ट में इसका थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा इसमें भी कम है। तो माइनस I इफेक्ट का जो ऑर्डर तेरे को मिलेंगे, आप कहेंगे A मिलेंगे, A के बाद B मिलेंगे, B के बाद C मिलेंगे। और ध्यान देने वाली बात है, यहीं पे 9th के बाद एक मैं 10th क्वेश्चन ले लूं और यहां पे मैं आपसे कहूं कि ये तुम्हारा यहां N डबल, यहां मैं कह रहा हूं C डबल बाउंड O, यहां मैं H लिया, अल्डिहाइड लिया। यहां पे मैं कह रहा हूं कि C H डबल बाउंड NH है, और यहां पे मैं कह दूं कि CH डबल बाउंड CH2 है। ये तुम्हारा A है
ये तुम्हारे बी हैं, ये तुम्हारे सी हैं। तो ध्यान देना, इसको जब चेक करना है तो सारे में CH 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 सारे में सेम है। बट ध्यान देना, इसके साथ जो डिसाइडिंग फैक्टर है ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है और इसमें कार्बन है। अगर ऑक्सीजन इसमें अटैच है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा हो तो मैं कह रहा हूं इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा देन पूल टेंडेंसी इंक्रीज, देन पूल टेंडेंसी आप कहेंगे इंक्रीज होगा। अगर पुल करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगा तो आप कहना माइनस आई इफेक्ट आपका इंक्रीज होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा अगर है तो आप कहेंगे ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन कार्बन। सो ऑक्सीजन को ज्यादा है तो इसको खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इसको बाहर से लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। उसके बाद इसको होगा, उसके बाद ये होगा। सो माइनस आई इफेक्ट जो आपको मिलेंगे, आप कहेंगे ए का मिलेंगे, बी का मिलेंगे, उसके बाद आपका सी का मिलेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, 10th के बाद एक और क्वेश्चन लेता हूं। 10th के बाद मैं यहां 11th क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मैंने बोला कि सी ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे मैंने एन लिया, ए के बाद बी में मैंने बोला कि एक तुम्हारा फिनाइल ग्रुप ले लूं, और सी के बारे में बातचीत किया कि CH डबल बॉन्ड CH2 ले लूं। यहाँ 11th का ये ए हुआ, ये बी और सी। और इसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आप इसको कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से लगा दो। तो ध्यान देना, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से अगर मैं लगा दूं तो सी के साथ सी, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड N है, मैं एक ही कार्बन इसमें कंसीडर किया। सी के साथ यहाँ मैंने फिनाइल ग्रुप को लगाया। और ध्यान देना, ये जो कार्बन है आप कहना है जब भी कंपेयर करोगे sp3 से कंपेयर करोगे, ये sp3 से, और यहाँ C है CH डबल बॉन्ड CH2, तो आप कहेंगे ये है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब सुनने वाली बात है, इस कार्बन sp3 के साथ जो अटैच है ये sp है, और यहाँ पे कहेंगे कि sp2 है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 है। तो ध्यान देना, मैं आपको पहले बता चुका हूं पुल करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा sp में होगी। अगर sp में पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो आप कहेंगे कि माइनस आई इफेक्ट ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी। अब सुनना, ए का ज्यादा हुआ, ये भी sp2 ये भी sp2, बट इसमें देखोगे मोर नंबर ऑफ sp2 है, और जब मोर नंबर ऑफ sp2 होगा तो इसको खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो b और c के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे b ग्रेटर देन c। जब यहां से यहां ओवरऑल चलेंगे तो माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर मिलेगा तेरे को, आप कहेंगे सबसे ज्यादा ए के बाद बी और सी। आप कहेंगे बी का ज्यादा क्यों हुआ, तो इसमें लिख लेंगे ड्यू टू मोर नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, सो टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एंड माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज। माइनस आई इफेक्ट आप कहेंगे इंक्रीजेज। पहले इतना को लिख लीजिए, ये इतना को लिख लीजिए। अब सुनना, ये आपने माइनस आई इफेक्ट देखा। अब मैं कुछ ऑर्डर माइनस आई इफेक्ट का आपको लिखा दूं, जिसको आप लोग याद करो या नहीं करो, आप कंसेप्ट अगर ठीक ढंग से याद रखोगे तो आपसे सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, यहां मैं अब ऑर्डर के बारे में बातचीत करूंगा, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ध्यान देना,
मैं यहां ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट के बारे में बातचीत करूंगा। यहां पे मैं कहूंगा ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ध्यान देना, माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा होगा NF3 पॉजिटिव चार्ज का, सबसे ज्यादा। इसके बाद आपका होगा तुम्हारा NR3 पॉजिटिव चार्ज का, NR3 पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद कहेंगे NH3 पॉजिटिव चार्ज का, NH3 पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद आप कहेंगे कि यहां जो ऑर्डर तेरे को मिलेंगे, आप कहेंगे NO2 का मिलेंगे, NO2 के बाद जो आपका ऑर्डर मिलेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड का मिलेंगे। और साइनाइड के बाद आप कहेंगे यहां SO3H का, SO3OH का मिलेंगे, सल्फोनिक एसिड है। उसके बाद आप कहेंगे अल्डिहाइड का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। उसके बाद आप कहना कीटोन का ज़्यादा होगा, यहाँ पे R कीटोन का। और कीटोन के बाद आपके आ जाएंगे एसिड। ध्यान देना, एसिड आएंगे। एसिड के बाद तुम्हारा एसिड हैलाइड्स मिलेगा। और एसिड हैलाइड के बाद तुम्हारा एमाइड ग्रुप मिलेंगे, NHH एमाइड ग्रुप। और एमाइड ग्रुप के बाद अगर मैं बातचीत करूं एमाइड ग्रुप के बाद, तो सबसे ज़्यादा मिलेंगे फ्लोरीन का। उसके बाद आप कहेंगे क्लोरीन। ये सारे में अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, माइनस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट। इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, ये फ्लोरीन क्लोरीन। उसके बाद आप कहेंगे ब्रोमीन का। उसके बाद आप कहेंगे आयोडीन का, ये आयोडीन आ जाएंगे। उसके बाद आपका मिलेंगे OR ग्रुप का, OR। उसके बाद आप कहेंगे कि OH का मिलेंगे, OH का अभी बताया हूं OR OH में। उसके बाद मिलेंगे आपका NR2 ग्रुप का, NR2 ग्रुप के बाद आप कहेंगे ये PH में दे देता हूं, फिनाइल ग्रुप, या इसी को मैं कहूंगा PH ग्रुप, इसको PH ग्रुप कहेंगे। और PH के बाद आप कहेंगे CH डबल बाउंड CH का, CH2 ग्रुप का। उसके बाद आप कहेंगे C के साथ H। उसके बाद आप कहेंगे C के साथ D। उसके बाद आप कहेंगे C के साथ ये T। मीन्स इसमें लेने की टेंडेंसी, इसमें लेने की टेंडेंसी, इसमें लेने की टेंडेंसी। ध्यान देना, CH का क्यों होता है, CD का क्यों होता है, CT का क्यों होता है, इसका सबसे ज़्यादा क्यों होता है, इसके बारे में हम अब भी स्टार्ट करेंगे। कंपेयर्ड प्लस आई इफेक्ट, पहले इतना को लिख लो। उसके बाद मैं कंपेयर्ड प्लस आई इफेक्ट के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, अब हम कहेंगे कंपेयर्ड प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई अगर ठीक ढंग से समझ चुके हैं तो प्लस आई इफेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो ध्यान देना, मैं कहूंगा कि प्लस आई इफेक्ट के बारे में, प्लस आई इफेक्ट। तो इसमें मैं आपको कहूंगा कि ऑल अल्काइल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट। यहां पे कहेंगे, यहां कहेंगे ऑल अल्काइल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। इन अल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज
इंक्रीजेज प्लस आई इफेक्ट आप कहेंगे इंक्रीज होगा, प्लस आई इफेक्ट आपका ना इंक्रीजेज। ध्यान देना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होगा तो देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ध्यान देना, मैं एक अल्काइल ग्रुप लेता हूं कि CH3 और इसके साथ ये मैं सिंबल लगाता हूं, ये सिंबल तेरे को देने का, और इसी ग्रुप को हम कहेंगे R ग्रुप। R मीन्स होता है एक्चुअली रिलीजिंग ग्रुप, RELEA रिलीजिंग ग्रुप, और ये रिलीज करता है ड्यू टू सिग्मा बाउंड, ये सिग्मा बाउंड या इंडक्टिव इफेक्ट, और इसी इफेक्ट देने की इफेक्ट को आप कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां अगर मैं बातचीत करूं इस कंपाउंड को, अगर थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो C के साथ यहां H है, ये भी H है और ये भी H है। ध्यान देना, अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं इस पे, ये तो सिंबल लिखा जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। ध्यान देना, इस दोनों में भी कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो यहाँ पार्शियली नेगेटिव पार्शियली, इस कार्बन में खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है तो यहाँ पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। जब नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे ज्यादा होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो इसको निकालने की टेंडेंसी होगी, और ये निकालेगा, ये जो तुम्हारा निकाल रहा है, और यही निकालने की टेंडेंसी को कहेंगे प्लस आई, आप कहेंगे इफेक्ट। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बढ़ा दोगे तो देने की टेंडेंसी आपका ज्यादा हो जाएगा। पहले इसी में मैं एक बातचीत कर लूं क्वेश्चन के बारे में। जैसे मैंने यहां बोला कि CH3, यहां देखो एक कार्बन डोनेट कर रहा है, दे रहा है, और देने की टेंडेंसी को प्लस आई इफेक्ट। बी में अगर मैं बातचीत कर लूं कि CH3 CH2, यहां देने वाले 2 कार्बन हैं। सी के बारे में बातचीत कर लूं कि CH3 CH2, ये CH2, यहां देने वाले 3 कार्बन हैं, और डी के बारे में बातचीत कर लूं तो CH3 CH2, ये CH2 और यहां तुम्हारे CH2। तो ध्यान देना, यहां से यहां तक कार्बन 4 है, कार्बन 4, यहां कार्बन तुम्हारे 3 कार्बन दे रहे हैं, यहां कहेंगे कार्बन 2 हैं, 2 कार्बन दे रहे हैं, और यहां कार्बन का नंबर 1 दे रहे हैं। तो ज्यादा कार्बन होगा तो उसको देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो यहां कहेंगे कि सो प्लस आई इफेक्ट जो आपको मिलेंगे, आप कहेंगे सबसे ज्यादा डी के बाद सी के बाद बी के बाद ए होंगे। पहले इतना को लिख लीजिए, ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। अब सुनना, मैं थोड़ा सा यहीं पे बातचीत करूंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट आपका डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर कम डिस्टेंस से कोई दे रहा है तो उसको देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जैसे कोई आदमी यहां 2 मीटर से हमको पेन दे रहा है और कोई 100 मीटर से हमको पेन देने के लिए आएगा, तो जो नजदीक वाला है वो पहले दे देगा, पहले दे देगा। अगर पहले देगा तो मेरे पास पेन ज्यादा होगा तो मैं किसी दूसरे को दे सकता हूं, बट दूर से देने वाला जब तक मैं आएगा तब तक तो मेरे पास कमी रहेगा, और कमी रहेगा तो मैं बगल वाले को नहीं दे सकूंगा। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद हम बातचीत करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। यहां ध्यान देना, यहां मैं दूसरा क्वेश्चन में कहूंगा इन आइसोमेरिक अल्काइल ग्रुप, इन आइसोमेरिक अल्काइल ग्रुप, ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन होगा इन आइसोमेरिक अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, इन आइसोमेरिक अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप हैविंग
more substituted then plus I effect increases, then plus if substituted tendency increases, substituted tendency increases, then plus I effect, आप कहेंगे increases। अब सुनने वाली बात है कि जब अल्काइल ग्रुप के बारे में बातचीत करूं, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड दे आर प्रेजेंट इन लोएस्ट पोजीशन, देन दे हैज मैक्सिमम डोनेट टेंडेंसी। जैसे मैं आपसे बातचीत कर लूं कि अगर मैं C4 कार्बन का अल्काइल ग्रुप लेता हूं, मैं आइसोमेरिक ब्यूटाइल ग्रुप के बारे में बातचीत करूंगा, ब्यूटाइल ग्रुप के बारे में बातचीत करूं, आइसोमेरिक ब्यूटाइल ग्रुप के बारे में, तो ध्यान देना ब्यूटाइल का जो फर्स्ट आइसोमर मिलेगा ये मिलेंगे CH3 CH2 CH2, यहाँ CH2, ये तुम्हारे देखो ये 1 2 3 4, एक 1 से दे रहे हैं, दूसरा 2 से दे रहे हैं। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा तो इसको देने की टेंडेंसी। बी के बारे में अगर मैं बातचीत कर लूँ कि यहाँ जो तुम्हारे देने वाले हैं CH3, इसमें भी आपके टोटल कार्बन 4 ही हैं। सी के बारे में बातचीत कर लूँ कि CH3 CH2 CH3, यहाँ देने वाले ये हैं। और डी के बारे में बातचीत कर लूँ तो CH3 CH3 CH3, यहाँ भी मैं देने की टेंडेंसी के बारे में बातचीत करूँ। ध्यान देना, यहाँ अगर मैं काउंटिंग करूँगा तो ये 1 होंगे, ये 2, ये 1 तो ये 2, ये 1 तो ये 2, मीन्स सारे 2 से ही दे रहे हैं। यहाँ देखो ये 1 2, ये 2 से दे रहा है, ये 2 और ये 3, ये 3 से दे रहा है। यहाँ देखो 1 2, ये 3 3, यहाँ देखो ये 4 से, ये ज़्यादा डिस्टेंस से दे रहा है तो इसको देने की टेंडेंसी कम होगी। यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान देना, अगर दे रहा है तो CH3 में बोले हैं कि यहाँ देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा होगा तो इसको देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। और देने की टेंडेंसी अगर ज़्यादा होगी तो आप कहना कि प्लस I इफेक्ट, आप कहेंगे टॉप से बॉटम इंक्रीजेज होगा, मीन्स यहाँ देखो 4, यहाँ कोई 4 पे है ही नहीं, इसमें देखो 3 है, इसमें भी 3 किलोमीटर से दे रहा है, ये भी 3, बट यहाँ देखो ये 3 से दे रहा है, ये 2 से दे रहा है, तो इसको देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा जो प्लस I इफेक्ट आपको मिलेगा, प्लस I इफेक्ट, तो ये तेरे को सबसे ज़्यादा मिलेगा D का, C का, उसके बाद आप कहना B, उसके बाद A, DCBA। और इसका हर समय आपको यूज करना पड़ेगा। हम लोग यूज करेंगे एप्लीकेशन में कि कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। ध्यान देना, ये तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन हुए, फर्स्ट नहीं, ये तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा ही हूँ। अब ध्यान देना, प्लस I इफेक्ट इन आइसोटोपिक इफेक्ट, ध्यान देना, प्लस I इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोपिक। यहां मैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में बातचीत करूंगा। प्लस I इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स। ध्यान देना, तीसरा मैं बातचीत करूं तो प्लस I इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स के बारे में, हाइड्रोजन आइसोटोप्स के बारे में, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बातचीत करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स के बारे में, हाइड्रोजन
आइसोटोप्स के बारे में बातचीत करोगे तो हाइड्रोजन आइसोटोप्स में मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बातचीत करूं तो सबसे ज़्यादा H का होगा, उसके बाद D का होगा, उसके बाद आपका T का होगा। अब ध्यान देना, यहाँ मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा HDT ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा T का होगा, उसके बाद D का होगा, उसके बाद आपका H का होगा। ध्यान देना, मैं डेंसिटी के बारे में बातचीत करूं या इलेक्ट्रॉनिक तो C के साथ सबसे पहले मैंने H लगाया, हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ C के साथ मैंने D लगाया और यहाँ C के साथ मैंने T लगाया। ध्यान देना, ये HDT के बारे में थोड़ा सा बता ही दूं। ध्यान देना, यहाँ जो एटॉमिक नंबर 1 होगा, एटॉमिक वेट 1, एटॉमिक नंबर 1 ड्यूटेरियम, ये 2 होगा, ये 1 और ये 3 होगा। ध्यान देना, जब 3 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इसको देने की टेंडेंसी है, इसको थोड़ा सा कम है और यहाँ डेंसिटी नहीं है तो आप कहेंगे कि इसको देता है बट कम देता है। अब सुनने वाली बात है। और दूसरा कहेंगे कि यहाँ बाउंड डिस्टेंस जो है, यहाँ पे आप कहेंगे, यहाँ मैं कहूँगा बाउंड डिस्टेंस, यहाँ आप कहेंगे बाउंड डिस्टेंस के बारे में अगर मैं बातचीत करूँ तो आप कहेंगे CT लेस देन, यहाँ पे CT लेस देन CD लेस देन CH। ध्यान देना, यहाँ देखोगे बाउंड डिस्टेंस भी इसका कम है और जब कम डिस्टेंस है तो इसको देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है। तो ध्यान देने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा जो देगा वो T देगा। आप कहेंगे सो डोनेट टेंडेंसी, यहाँ आप कहेंगे डोनेट टेंडेंसी, ये जो मिलने वाले हैं टेंडेंसी सबसे ज़्यादा T को मिलेंगे, उसके बाद D को मिलेंगे, उसके बाद आपको H को मिलेंगे। अब ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ध्यान देना। ये 3 का मैंने अगर A ले लिया, यहाँ पे A लिया, जैसे मैंने कहा कि CH3 इसको भी देने की टेंडेंसी है, CD3 इसको भी देने की टेंडेंसी है और यहाँ मैं कह रहा हूँ CT3 इसको भी देने की टेंडेंसी है, मीन्स बाहर दे रहा है, ये A है, ये B है, ये C है और देने की टेंडेंसी को प्लस I, बाहर निकालने की टेंडेंसी को प्लस I इफेक्ट। अब सुनने वाली बात है, C के साथ यहाँ H है, ये ऐसा है, C के साथ D और D है और C के साथ यहाँ पे T और T है। तो ध्यान देना, T को जब देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इस T को देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसको देने की टेंडेंसी T के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम है और इसको थोड़ा सा और अगर कम मान लूँ तो नेग्लिजिबल मान लूँ तो यहाँ पे आप कहेंगे पार्शियली नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो इसको देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा, इसको देने की टेंडेंसी थोड़ा सा कम होगा और इसके रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा कम होगा। तो प्लस I इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा कुछ इस तरह, आप कहेंगे सो प्लस I इफेक्ट, इसका जो ऑर्डर होगा आप कहेंगे C के बाद B के बाद A। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, अभी 1 प्रॉब्लम हुआ है, ये 1 प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड मैं 1-2 प्रॉब्लम और तेरे को करा रहा हूं। ध्यान देना, 3 के बाद मैं 4th पे आ रहा हूं। थ्री के बाद ध्यान देना, जो भी प्रॉब्लम होगा उतना तो मेरे को याद नहीं रहता है, आप लोग ठीक ढंग से लिखेंगे। 3 के बाद मैं 4th क्वेश्चन कह रहा हूं। ध्यान देना,
CCH3, ये CH3, यहाँ CH3 है, ये A है। B में मैं अगर बातचीत कर लूँ कि C के साथ CD3 CH3, यहाँ CH3 मान लूँ, और C के बारे में बातचीत कर रहा हूँ कि C के साथ CD3, यहाँ CD3, यहाँ CH3 मान लूँ, इसको भी देने की टेंडेंसी। और C के बाद D के बारे में बातचीत कर लूँ तो C के साथ CD3, यहाँ CD3, यहाँ CD3 और यहाँ CD3 के बारे में बातचीत कर लूँ तो ध्यान देना प्लस आई फैक्ट। इसमें देखो 3 3 6 3 9 डी आया, इसमें 6 आया, इसमें 3 आया, तो आप कहेंगे कि डी का नंबर बढ़ेगा तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। तो यहाँ कहना प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा ये तेरा मिलेगा डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए। यहाँ ध्यान, फोर्थ के बाद मैं 5 के बारे में बातचीत करूँ। 5 के बारे में बातचीत कर लूँ तो इंडक्टिव इफेक्ट ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। अगर कहीं हायर, जैसे मैं मान लूँ कि यहाँ पे कोई एक एटम्स है, इसको देने की टेंडेंसी है, और यहाँ भी एक एटम्स है, इसको देने की टेंडेंसी है। इसको मैं ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, ये देने के लिए तैयार है। कोई यहाँ पे खींचने के लिए अगर लग जाए तो इसको देने की टेंडेंसी। आप कहेंगे इस साइड कोई माइनस आई ग्रुप अगर आ जाए, माइनस आई ग्रुप, तो इधर जो है प्लस आई इफेक्ट इसका डिक्रीज होगा। ध्यान देना, ये देने के लिए मान लेते हैं 100 रुपया लगा है, ये इधर 100 रुपया, ध्यान देना देने की टेंडेंसी 100 है, ये 100 दे सकता है, बट अगर 50 इधर खींच लिया तो इसको देने की टेंडेंसी 50% मिलेगी, और इसको देने की टेंडेंसी 100। तो आप कहेंगे 100 प्लस आई इफेक्ट, आप कहेंगे बी ग्रेटर देन ए होगा। इस कंडीशन में आप कहेंगे बी ग्रेटर देन ए, मीन्स कोई प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, उसमें माइनस आई इफेक्ट अगर लगा दें या हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स वाले ग्रुप को लगा लें तो उसका प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज होगा। और ये आपका डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। अगर कम डिस्टेंस से खींच रहा है, आप कहेंगे इफ माइनस आई इफेक्ट इज लोअर डिस्टेंस एंड अदर आर लार्ज डिस्टेंस, या आप कहेंगे हायर डिस्टेंस देन प्लस आई इफेक्ट हायर डिस्टेंस greater than lowest distance। पहले मैं ओपन में ले लूंगा, उसके बाद मैं आपको क्लोज में बताऊंगा। पहले इतना को लिख लो। एक्चुअली होता है कि जब मैं प्रॉब्लम बताने लगता हूं तो वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, तो सोचता हूं उसको शॉर्ट में निकालूं, बट शॉर्ट होता नहीं है। जितना प्रॉब्लम है उतना तो मैं करा ही दूंगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारे हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बट आप लोग उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं, थोड़ा सा वीडियो को ठीक ढंग से पढ़ेंगे। ये 5 हुआ। ये देखो 5 में मैं आपसे कुछ प्रॉब्लम कर रहा हूं, उसके बाद बातचीत करेंगे। ध्यान देना, यहां जो तुम्हारा 5 नंबर का प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा कि CH3, सुनना, ये CH3 इसको देने की टेंडेंसी है, ये तुम्हारे A हैं। यहां पे मैं B में कहूंगा CH2, यहां F लगा लिया, इसको भी देने की टेंडेंसी। C के बारे में बातचीत करूं, C के साथ 2 मैंने F लगाया, एक H है, इसको भी देने की टेंडेंसी। और C के साथ यहाँ देने की, कार्बन को देने की हर समय टेंडेंसी रहता है,
बस 3F ग्रुप लगा लिया, तो ये तुम्हारा D है। तो अगर मैं प्लस आई इफेक्ट के बारे में ध्यान देना, ये सारे के सारे दे ही रहे हैं। इसमें एक फ्लोरीन खींचा, इसमें खींचने वाला 2 है, इसमें खींचने वाले 3 हैं, तो यहाँ का पूरा 3 खींच रहा है, यहाँ 2, ये 1 और ये खींच नहीं रहा है, तो देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा इसको होगा। तो आप कहेंगे प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर मिलेगा, ए के बाद बी मिलेंगे, बी के बाद सी, सी के बाद आपको डी मिलेंगे। ध्यान देना, मैं आपको यह भी बताया हूं कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे CH3 CH2 ये देने वाला है, ये तुम्हारे ए। बी के बारे में बातचीत कर लूं कि CH3 CH2, यहाँ पे मैंने F ले लिया, यहाँ F। और सी के बारे में बातचीत कर लूं कि CH2F, यहाँ CH2 में ऐसे लगा दूं। तो ध्यान देने वाली बात, CH3 ग्रुप इधर से दिया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुए तो इसको देने की टेंडेंसी है। बट सुनने वाली बात है कि ये इधर से दिया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुआ, बट ये इधर से खींच लिया, तो यहाँ से दिया इधर से खींच लिया, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। बट ध्यान देना, ये कार्बन यहाँ से दे रहा है बट फ्लोरीन खींच रहा है, तो जब कार्बन दे रहा है और फ्लोरीन खींच रहा है तो यहाँ देने की तो टेंडेंसी है, बट इसके रिस्पेक्ट में ये कम देगा, क्योंकि इसको खींचने वाला नहीं है तो इसको देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो इस कंडीशन में अगर मैं प्लस आई इफेक्ट के बारे में बातचीत कर लूँ, ध्यान, ये सिर्फ दे ही रहा है, ये दे रहा है, बस इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, तो इसको देने की टेंडेंसी कम होगी। और यहाँ देखो फर्स्ट पे ही लगा हुआ है, तो यहाँ पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, ए सी बी मीन्स देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा ए है। अब ध्यान देना, 6 के बाद मैं 7th के बारे में बातचीत करूँ, तो अगर मैं कह दूं कि CH2 यहाँ पे फ्लोरीन लगाया, बी के बारे में बातचीत कर लूं तो यहाँ CH2 यहाँ पे Cl लगाया, और डी में AB, सी के बारे में बातचीत कर दूं तो CH2 ये Br लगाया, और डी के बारे में बातचीत कर लूं ये तुम्हारा CH2 यहाँ आई, और इसको देने की टेंडेंसी। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें भी कार्बन 1, ये भी कार्बन 1, ये भी कार्बन 1, ये भी कार्बन 1, ये भी कार्बन देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, बट देने की टेंडेंसी सारे को है, बट खींचने की टेंडेंसी माइनस आई इफेक्ट देखेंगे तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा ए का, ए के बाद आप कहेंगे माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन। मीन्स खींचने की टेंडेंसी फ्लोरीन के ज़्यादा है, उसके बाद क्लोरीन का है, उसके बाद बोरोन, इसको खींचने की टेंडेंसी कम है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड ज़्यादा रहेगा और इसको देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और देने की टेंडेंसी को प्लस आई इफेक्ट कहेंगे। सो प्लस आई इफेक्ट के बारे में बातचीत करूँ तो सबसे ज़्यादा होगा डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए। आप कहेंगे इतना को पहले लिखिए, उसके बाद इसी में मैं कुछ रिंग कंपाउंड ले लेता हूँ। मैं रिंग कंपाउंड 7th के बाद मैं कुछ रिंग कंपाउंड ले लूँ। पहले इतना को लिख लीजिए। सेवंथ के बाद मैं 8 के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, इसमें मैं बताया हूं कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेगा तो प्लस आई इफेक्ट आपका बढ़ेगा। तो ध्यान देना, 6 के बाद मैं 7th ले रहा हूं और 7th के बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, इसमें देने वाले 3 कार्बन हैं, ये ए हैं। यहाँ पे मैं ऐसा बना रहा हूँ। बी के बारे में ये तुम्हारा ये 4 कार्बन दे रहा है। सी के बारे में बातचीत करूँ तो इसमें 5 कार्बन बना रहा हूँ
और इसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ तो इसमें 6, ये डी, तो डी में नंबर ऑफ कार्बन से ज़्यादा है। अगर कार्बन ज़्यादा रहेगा तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो यहाँ कहेंगे प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा आप कहेंगे सबसे ज़्यादा डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए। अब ध्यान देना 8 के बारे में अगर मैं बातचीत कर लूँ, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन यहाँ मैं ले रहा हूँ 5 कार्बन का, 5 कार्बन का, यहाँ भी 5 कार्बन का ले लूँ, ये ले लूँ, और इसमें तो मैं 2 ही ग्रुप ले रहा हूँ। यहाँ पे लगाया फ्लोरीन, यहाँ पे लगाया क्लोरीन, इसको मैंने ए माना और ये बी। अब सुनना कि माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा हो, प्लस आई इफेक्ट किसका, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये तुम्हारे फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, बट दोनों का पोजीशन सेम है, तो फ्लोरीन को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अगर इधर से थोड़ा सा खींच ले तो इधर देने की टेंडेंसी, ये खींच रहा है कम तो इसको देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा। तो प्लस आई इफेक्ट के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे बी ग्रेटर देन ए। 8 के बाद मैं एक 9th क्वेश्चन लेता हूं। यहाँ पे मैं कह रहा हूं ये 6 मेंबर रिंग ले लूं, यहाँ 6 मेंबर रिंग देने की टेंडेंसी है, यहाँ भी मैं कह दूं ये देने की टेंडेंसी है, यहाँ भी मैं कह दूं इसको भी देने की टेंडेंसी है, यहाँ पे मैं ले लूँ फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन ले लूँ, यहाँ भी फ्लोरीन ले लूँ। अब ध्यान देना इसको मैंने ए माना, 8 के बाद 9th का ए, ये बी माना, ये सी, तो फ्लोरीन लोएस्ट, यहाँ से देखोगे ये डिस्टेंस लोएस्ट पे है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस, और जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा खींचना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। आप कहेंगे कि इस कंडीशन में प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा आप कहेंगे सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। ध्यान देना यहाँ से कम डिस्टेंस से खींचा, यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हुआ, यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा और यहाँ डिस्टेंस और ज़्यादा हो गया। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को खींच नहीं पाएगा, तो इधर से देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ध्यान देना ये 9th के बाद एक 10th क्वेश्चन लेता हूँ। 10th क्वेश्चन में मैंने यहाँ बोला ये तुम्हारा कुछ इस तरह से है, ऑक्सीजन इधर देने की टेंडेंसी ए। बी के बारे में बातचीत करूँ तो यहाँ ऑक्सीजन है, इसको भी देने की टेंडेंसी। सी के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ तुम्हारा इधर देने की टेंडेंसी। तो ध्यान देना इसको अगर फर्स्ट कार्बन मान लूँ तो ऑक्सीजन सेकेंड कार्बन पे, तो ऑक्सीजन को खींचने की टेंडेंसी है, और ये खींचने की टेंडेंसी सेकेंड पे है, 1 2 3, तो यहाँ पे खींचने की टेंडेंसी थर्ड कार्बन, यहाँ 1 2 3 और 4 पे है। तो अगर कम डिस्टेंस से खींचेगा तो इसको खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और इसको खींचने की टेंडेंसी यहाँ तक को तो खींचेगा, बट डिस्टेंस बढ़ने के बाद उसको खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर मिलेंगे तो आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा मिलेंगे सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए। 10th के बाद थोड़ा सा एक 11 देखते हैं। यहाँ मैंने कहा कि N के साथ H है और ये 6 मेंबर रिंग ले लूँ, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये तुम्हारा ऐसा है, इसमें ऐसा ले लूँ। तो ध्यान देना यहाँ जो है नाइट्रोजन का पोजीशन ऑक्सीजन का पोजीशन सेम ही है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन को यहाँ खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, नाइट्रोजन को खींचने की टेंडेंसी कम है। अगर मैं इसको ए मान लूँ, ये बी मान लूँ, तो नाइट्रोजन कम खींचा, ऑक्सीजन ज़्यादा। अगर ये कम खींचा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इसको देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। सो आप कहेंगे प्लस आई इफेक्ट जो है आप कहेंगे ए ग्रेटर देन बी। ध्यान देना 11th हुआ, मैं 1 2 क्वेश्चन और ले लूँ। 11th के बाद मैं 12th के बारे में बातचीत करूँगा। यहाँ पे आप कहेंगे 12th के बारे में। 12th
12th में मैं कह रहा हूँ, ये 12th में मैंने कहा कि ये ऐसा कंपाउंड है, इसको देने की टेंडेंसी ए, यहाँ मैं बी के बारे में बातचीत कर लूँ तो इसको देने की टेंडेंसी ऐसा है, और सी के बारे में बातचीत कर लूँ तो यहाँ इसको देने की टेंडेंसी। ध्यान देना, मैं बोला हूँ ये दोनों जो कार्बन है sp3 हैं, sp3 को सबसे ज़्यादा देने की टेंडेंसी ये दे ही देगा। यहाँ देखो, ये अगर sp3 है तो ये तुम्हारा sp2 है, एक ही sp2 है तो sp2 खींचेगा, एक ही साइड से खींचा। यहाँ भी sp2 है, ये भी sp2, तो ये इधर से भी खींचेगा इधर से, तो यहाँ पे जो कमी होगी ज़्यादा होगी, यहाँ पे कमी थोड़ा सा कम होगी, यहाँ कमी नहीं है ज़्यादा है। तो आप कहेंगे कि प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा आप कहेंगे ए का, ए के बाद बी का, बी के बाद सी का। ध्यान देना, इधर जो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहा है, एक ही साइड से खींचा, इधर दोनों साइड से खींचा, इधर खींचने वाला नहीं है देने वाला, तो इसको देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। 12th के बाद मैं एक 13 क्वेश्चन ले लूँ, और 13 क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ग्रुप के बारे में बड़ा ग्रुप लगा लूँ, यहाँ C ट्रिपल बाउंड N, या मैं यहाँ पे कह दूँ CN लिया देने की टेंडेंसी, और यहाँ पे आपको देने की टेंडेंसी N डबल बाउंड OO। तो ध्यान देना, अभी मैंने माइनस आई इफेक्ट बताया, और माइनस आई इफेक्ट में NO2 को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है और CN को कम है। अगर इसको खींचने की टेंडेंसी कम है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, तो उस कंडीशन में इसको देने की टेंडेंसी रहेगी। तो आप कहेंगे इस कंडीशन में प्लस आई इफेक्ट जो होगा आप कहेंगे ए ग्रेटर देन बी होगा। चलिए पहले आप इतना को लिख लीजिए, ठीक ढंग से लिखिएगा। ध्यान देना, इतना लिखने के बाद आज आपका प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट में आपने कंपेयर कर लिया, और कंपेयर करके देखा कि प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। और अगले दिन हम पहले एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं पहले इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन पढ़ लेंगे, और तीनों के साथ तीनों के एप्लीकेशन को एक साथ पढ़ेंगे, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से सारे बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक ढंग से पढ़िए और केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाइए। थैंक यू, बाय।